इसमें सबसे पहले तो हमें इमेजेस चाहिए, इमेज का स्टॉक चाहिए थोड़ा सा, तो विदाउट ये इस टाइप की, ठीक है, ताकि हर स्क्रीन में फिट हो जाए। ठीक है, देखते हैं अभी ये नीचे ना स्क्रॉल बार जा रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसे सेव एज करेंगे। अच्छा, एक्सटेंशन हमेशा देख लेना PNG या JPG होनी चाहिए, ठीक है, इस बात को रख लेना। कहाँ गया, कहाँ 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 कहाँ, ये बैटरी फाइनल, ठीक है। फाइनल के अंदर ये इसका नेम यहीं पर चेंज कर देते हैं, इसको लग देते हैं 1 A1, ठीक है, नाम दे देते हैं A1। हमने क्योंकि खुद वर्क करना है, वैसे नेम तो प्रॉपर देते हैं, पर हमने ही वर्क करना है, हमने कौन सा कुछ और। बेसिकली ये भी है SEO के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह के वैसे नेम नहीं देते, A1 A2 इस तरह का प्रॉपर नेम जो उनका होता है, जिस कैटेगरी इसमें लगाना होता है उसको नेम दिया जाता है उस कैटेगरी का। SEO जो की जाती है वो इस तरह की जाती है, मतलब प्रॉपर नेम दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी पिक्स है, इस तरह की पिक जो उनसे होती है हम वेबसाइट में नहीं यूज़ करते, इनको पहले हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है। इमेजेस बहुत बड़ी है, तो इसे एक मिनट, अभी ये आई नहीं थी, ओके, इंडेक्स ही नाम है A4, तो 2-3 और ले लेते हैं ताकि हमें मज़ीद कुछ भी करना हो अप्लाई तो हमें मुश्किल ना हो, ठीक है। A5। आज के लेक्चर में आपको एवरीथिंग जो जैसे हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं एडवांस लेवल पे वेबसाइट, वो चीज़ मैं आपको इस वेबसाइट तो इस वाले लेवल में बताऊंगा, ठीक है। ये आज का जो ट्यूटोरियल है, इसमें आपको एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो जाएगा कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो किस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, नहीं, ये देखो, ये वेब लिखा आ रहा है, वेब की इमेज ये नहीं लेनी है आपने, ठीक है। इनको नहीं तो पेंट में ला के फिर GPG में लेके जाना पड़ता है, तो इसको अवॉइड करते हैं, इसको पेंट में ला के फिर JPG में हम कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो काम थोड़ा सा इश्यू ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, 6 इमेजेस हमारे पास बहुत है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, हम जाते हैं सबलाइन एडिट, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, फाइनल में जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, इसके ऊपर राइट क्लिक करो ना, फाइनल के ऊपर न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, न्यू फाइल में हम Ctrl+S, ओके, Ctrl+S करके ये हमारे पास इमेजेस आ गए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम देते हैं इमेजेस फोल्डर के नाम से, और यहाँ पर सारी इमेजेस ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल काम करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले पेज को देते हैं index.html। जो होम पेज होता है हमेशा उसको इंडेक्स के नाम से दिया जाता है। इंडेक्स का मतलब होता है जब हम इन्हें ऑनलाइन करते हैं तो वो सब पेजों को इग्नोर कर देता है, वो ढूंढता है उसमें इंडेक्स पेज कौन सा है। इंडेक्स का मतलब होता है फ्रंट पेज, जो उसे नहीं पता होम पेज कौन है, आपका फ्रंट पेज कौन सा है, उससे नहीं पता कुछ भी। जब तक हम इंडेक्स नहीं लिखते तब तक उसे पता ही नहीं चलता ऑनलाइन वालों को, कि जब ऑनलाइन वेबसाइट करते हैं उसे पता ही नहीं चलता कि आपका होम पेज है क्या। होम पेज को हमेशा इसलिए इंडेक्स के नाम दिया जाता है। जब भी कभी काम करना है तो इंडेक्स लिखना है, जब भी होम पेज का बनाना है, ठीक है। इंडेक्स पेज मतलब होम पेज, ओके, index.html, और इसे क्या किया, सेव कर दिया। ये index.html के नाम से एक वेबसाइट हमारी क्रिएट हो गई, परफेक्ट है, एक पेज क्रिएट हो गया। अच्छा, इसमें हमने बूस्टरअप अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ से फाइनल था, फाइनल के अलावा मैंने बूस्टरअप पे काम किया। हम यहाँ से एक ये OS है ना, ये वाली मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें से मुझे चीज़ें चाहिए, तो मुझे ये जावास्क्रिप्ट ये लिंक चाहिए, ये मैं लिंक लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें AOS भी अप्लाई करवानी है, ठीक है। मैंने इसे कर लिया कॉपी,
ओके। अच्छा, इसे कॉपी किया अपने इंडेक्स वाले में, अभी नहीं लगा रहा, अभी मैं HTML लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल में लिख रहा हूँ मैं होम पेज, ठीक है। टाइटल में मैंने क्या लिखा, होम पेज। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट। अच्छा, यहाँ से मैंने इसे कर दिया पेस्ट। अच्छा, ये वाला जो ये जो लिंक था ये बूटस्ट्रैप का था, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में भी जाके उठा सकते हैं, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अहमद एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ओके, तो सॉरी। अच्छा, तो ये जो लिंक है ये आपको मिलेगा AOS का, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, ये एक्सप्लेन किया प्रॉपर कि कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए स्क्रिप्ट। ये लास्ट पे मैंने लगाया था एक स्क्रिप्ट, ठीक है। कहाँ लगाया था, एकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसे कर लो कॉपी, ठीक है। इसे जैसे ही मैंने कॉपी किया ये यहाँ पर मैंने लगा, परफेक्ट है। अब ये वाली चीज़ों को, स्पेस को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, और कोमा लगाना है तो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो वर्क करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मेन्यू बार, ठीक है। हमने डिज़ाइन करना है मेन्यू बार। इस वाले को अभी रहने देते हैं, बाद में स्किप कर। अच्छा, मैं जाऊंगा अपने पेजेस पे, कौन सा, अब हम जाएंगे सीधा गेट बूटस्ट्रैप पे, कोई और जगह नहीं जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप में, क्योंकि हमें हर चीज़ का सोर्स पड़ा हुआ है, हमें मिल रहा है, तो हमें गेट बूटस्ट्रैप में जाना है क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गेट बूटस्ट्रैप, तो ये स्टार्ट भी लिया है, ठीक है। लिंक का भी बता देता हूँ, अगर लिंक जो से मैंने ऊपर लगाए हुए थे, आपने सिंपल ये वाला लिंक, ये वाला कह दिया, यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, या ये ऐसे कर सकते हो आप, ये इतना हिस्सा आप कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ तक 2 ऑप्शन, ठीक है। तो हम ये भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेटा टैग, ठीक है। HTML लैंग्वेज इंग्लिश, अगर यहाँ उर्दू कर दोगे तो आप उर्दू भी लिख सकते हो, आपकी सारी वेबसाइट उर्दू में हो जाएगी। ये इंग्लिश लिखा हुआ है, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे आया, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस वही ओपन हुआ है जो सा ओपन होना चाहिए था। ये वाली चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये वही लिंक है, ये वाले अगर मैं इसको उड़ा दूँ तो ये समझो वही लिंक थे, ठीक है। मैंने उड़ा दिए, तो सिर्फ बताने के लिए उड़ाए हैं कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिंक है बूटस्ट्रैप के। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर काम। अब करते हैं मेन्यू बार बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा तसल्ली नहीं होती, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, एक मिनट वेट, ओके। वो थोड़ी देर स्टे करने के बाद रहता है। अच्छा, मैंने लिखा नेव बार लिखा, मेरे पास नेव बार आ गई, ओके। ये मेरे पास आ गई नेव बार। मैंने पहली वाली को ही कॉपी कर लिया, परफेक्ट, कॉपी किया। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं अपने इस पे आया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कमेंट लिखूँगा। कमेंट लिखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने नेक्स्ट भी वर्क करना है। अगर मैं यहाँ पर अब कमेंट नहीं लिखता तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेव बार, ठीक है। नेव बार लिखा, ओके। इसको ले आते हैं सेंटर, और एक और मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी करके इससे पहले यहाँ पर ओके, नेव बार यहाँ से लिया,
इसे कॉपी करके 2-3 बार लिख दो। इससे क्या होगा कि जब भी आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नेब बार थी यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस टाइप का लगा दो ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नेब बार थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए हम कमेंट वगैरह लिखते हैं। दोबारा मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, यहाँ से इसे दोबारा कॉपी करने के बाद अगेन मैं वापस आया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल पेस्ट किया। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या डेल करना है। डेल क्या करना है, सबसे पहले तो ये फॉर्म बना हुआ है, हमें फॉर्म नहीं चाहिए तो फॉर्म को डेल कर दो। उसके बाद ड्रॉप डाउन, अगर तो ड्रॉप डाउन चाहिए तो परफेक्ट है, नहीं चाहिए तो यूएल ढूंढो, यूएल ढूंढ के ड्रॉप डाउन को भी रिमूव कर दो। ठीक है, अब LI है, एक LI ये भी डिसेबल भी नहीं चाहिए, ये भी रिमूव कर दो। उसके बाद ये LI है, ये भी नहीं हमें LI चाहिए, ये भी रिमूव कर। ये लिंक वाला LI है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए, होम का LI। होम का लिखा और इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे 1 2 3 होम अबाउट एक मिनट, कोई फॉल्ट हो गया। ओके, अबाउट सर्विस और शॉप और वाह सॉन्ग लगाई जा रहे हो, एंटरटेन साथ साथ भी कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये पेजेस मैंने क्रिएट कर ली, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद एक बार ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ। ओके, ब्राउज़र पे ओपन ही नहीं किया। वाह, अच्छा ये आ गया नेब बार। अब मुझे ये नेब बार अगर मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे राइट साइड पे नेब बार के ये आइकॉन चाहिए, होम अबाउट सर्विस शॉप और कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या करूँगा बताओ। जल्दी बताओ, आंसर थोड़ा सा फास्ट दिया करना क्योंकि काम हमारे पास टाइम कम है और हमने वर्क ज़्यादा करना है। ठीक है, आंसर बताएं जल्दी 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 जल्दी। ये मैंने काफ़ी दिन पहले बताया हुआ है। मतलब सब सोए हुए हैं, फ़ायदा ही नहीं फिर मुझे लेक्चर देने का। मैंने लेक्चर दे के क्या करना है। सर इसके लिए हम वो कॉल करवाएंगे दोबारा के लिए? कोई कॉल नहीं करवानी, ये पूछ रहा हूँ मैंने ये सिर्फ कहा है कि ये जोन सी ये वाला जोन सा होम अबाउट सर्विस है, मैं इसको राइट साइड पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो राइट साइड पे लेके आने के लिए मैंने एक बताया था कि किस तरह राइट साइड पे आता है। मैंने एक बार नहीं बताया, 2 से 3 बार बताया है। सर फ्लोट राइट नहीं होगा, यूएल लिखा हुआ है, यूएल में यहाँ पर मी की जगह एस लगाना है, सिर्फ सिंपल। परफेक्ट है, यहाँ पर चला गया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका कलर चेंज करना हो, ये तो बीजी लाइट लिखा हुआ है, ये मतलब नेब बार का कलर लाइट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कुछ और भी कलर लगा सकते हो, डार्क इन्फो। सेव कर रहा हूँ, कोई भी कलर लगा सकते हो, परफेक्ट है। ठीक है, तो जो कलर चाहिए वो लगा सकते हो, नहीं तो क्लास बना के स्टाइल से आप वो भी कलर यूज़ कर सकते हो। क्लियर, ओके। नेब बार आ गई है, क्लास नेब बार। अच्छा, नेब बार ब्रांड है, एच में लिखा हुआ है। यहाँ पर
ये नेम बार का नेम है। यहाँ पर अगर नेम की जगह इमेज लगानी हो तो क्या लगाओगे, इमेज सोर्स। लोगो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है तो हम जाते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं कोई लोगो देखते हैं, कहीं से यहाँ से देखते हैं लोगो कोई पड़ा हो हमारे पास, कहीं इमेजेस पे नहीं पड़ा तो अभी हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। लोगो PNG इमेज पे आया है, कोई भी लोगो उठा लेते हैं तो टूल पे जाके कलर स्कीम में ट्रांसपेरेंट कर दो बस। हमें कोई लोगो चाहिए, BMW को उठाते हैं, ओके बहुत बड़ा लोगो है, ठीक है, इसने काफ़ी स्पेस ले लेनी है, इसको हैंडल करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। सेव करता हूँ, PNG में आ गया, इमेजेस में गया तो यहाँ पर लोगो लिखते हैं, लोगो लिखा और सेव करते हैं, परफेक्ट है। अच्छा BMW का है तो दोबारा वापस आते हैं, इमेज सोर्स में इमेजेस एक फ़ोल्डर है हमारे पास, स्लैश उसके अंदर लोगो, एक्सटेंशन क्या थी .png, ठीक है, ये नाम से लो डायरेक्ट यहीं पर हम इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसकी दे देते हैं 100 पिक्सल और जो सी हाइट है इसकी दे देते हैं हम 100। ओके सेव करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। ओके परफेक्ट है, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब इतना भी ठीक नज़र आ रहा है। ये वाले जून से हैं, इन वालों को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, ये वाला थोड़ा सा है, ठीक लग रहा है। इस नेम बार को बाद में हम सेट करते हैं, पहले हम इसका पोर्शन कंप्लीट कर लें कि करना क्या आगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया हमारा नेम बार का कंप्लीट, ये नेम बार होगी हमारी एंड। तो ये वाला जो पोर्शन है इसी को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट मैंने एक एक करके लिखने हैं नोट बार। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बाद में जो सी इसमें डालना होगा करूँगा नेबर एंड, ठीक है, एंड परफेक्ट, सेव कर। अच्छा अब मुझे चाहिए एक स्लाइडर, अभी के लिए मैं बूटस्ट्रैप का स्लाइडर यूज़ करूँगा, पर नेक्स्ट हम कभी भी बूटस्ट्रैप का स्लाइडर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको दूसरा स्लाइडर नहीं बताया, तो स्लाइडर को कहते हैं कैरासोल, ओके। अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कुछ और नहीं है, तो इसमें से ये वाला कैरासोल मैं कॉपी कर रहा हूँ। हमें नीचे वो जो सी लाइन आ रही है वो नहीं यूज़ करनी, हमें सिंपल कैरासोल यूज़ करना है। वापस आया, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ से लिख देते हैं कैरासोल स्टार्ट। स्लाइडर स्टार्ट, ठीक है, स्लाइडर स्टार्ट कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट, ठीक है, पता लग गया मुझे स्लाइडर यहाँ से स्टार्ट, परफेक्ट है। अच्छा अब काम क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमें कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले तो ये स्लाइडर पे ये सोर्स है, इनमें लगानी है इमेजेस /a1.jpg, ठीक है, और यहाँ पर भी इमेजेस सेम प्रोसेस कॉपी कर लेते हैं और A2 ये भी कॉपी पेस्ट किया, A3, ठीक है। और आल्ट में अगर लिखना है, आल्ट का मतलब होता है कि अगर इमेज आपकी डिस्ट्रॉय होती है, कुछ होता है, तो ये आल्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है। तो सेव करते हैं,
सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं। ओके, तो परफेक्ट है, हमारा नेपाल के साथ साथ हमारा ये भी लग गया। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, इसे बाद में एडजस्ट करते हैं। इसे थोड़ा सा ये वाली चीज़ को थोड़ा सा आगे भी लेके आना है, तो अभी इसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं अपना पोर्शन। क्या पोर्शन बनाना है हमने, अभी के लिए इसे हम कर रहे हैं कमेंट लाजमी है, स्लाइडर भी लग गया। अच्छा, अब हमें बनाने हैं पोर्शन तीन पोर्शन बनाने हैं और उसमें लगाने हैं आइकॉन। इमेजेस लगा लो, वो आप पे डिपेंड करता है इमेजेस लगानी है या आपने लगाना है आइकॉन। ठीक है, तो पहले तो हम इमेजेस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं खुद बनाता हूँ डिव। ठीक है, ये नहीं कि मैं खुद ही करूँगा, क्लास कंटेनर। ठीक है, कंटेनर बनाया और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ सर्विस। सर्विस का पेज, सर्विस यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्विस स्टार्ट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डिव बनाई, उसको नाम दिया क्लास कॉल दी। उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, कॉल को 3 कॉल 3 डायरेक्ट दे दिया। मैंने कहा खुद ही एडजस्ट कर ले जब वो किसी स्क्रीन पे जाए, तो मैंने कॉल 3 से एक बना लिया, कॉपी। ठीक है, अभी कॉल 3 एक ही बनाते हैं। अच्छा, एक गलती की थी, किसी ने बताया ही नहीं कि सर सबसे पहले तो रो लगता है, क्लास रो। और यहाँ पर से पेस्ट कर दिया। इसकी डिव कहाँ गई, इसकी डिव नहीं लगाई। ओके, परफेक्ट है। हाँ, ये इसकी डिव होगी, ये वाली इसकी। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा काम परफेक्ट करते हैं। ये कोड मैनेज भी हो जाता है, वो इशू नहीं है, कोड मैनेज भी हो जाता है बाद में भी। ठीक है, पर अभी से करके जाओगे, स्टार्ट करके चलोगे तो आपको बेस्ट लगेगा। इस तरह से कोड को लिखोगे तो परफेक्ट नज़र आएगा और साथ अच्छा भी लगेगा, और साथ आगे नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, पता लग जाएगा ये डिव किसकी है। ठीक है, रो लगा दिया, कॉल लगा दिया 3। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे तो सबसे पहले एक चाहिए इमेज सोर्स, इमेजेस /A1। मैं A1 लगा रहा हूँ, A1 क्योंकि मुझे मेरे पास A5 लगा देते हैं, A5.jpg। ठीक है, और यहीं पर मैं इसको वेट दे रहा हूँ 200 पिक्सल। ओके, और हाइट दे रहा हूँ 200 पिक्सल। ओके, अच्छा, तो इसके बाद इमेज आ गई। इमेज के नीचे मुझे चाहिए टेक्स्ट, तो मैं किसकी दे रहा हूँ, H1 वो ज़्यादा हो जाएगा, मैं H3 से दे रहा हूँ। H3 में मैं लिख रहा हूँ टाइटल, मैं लिख रहा हूँ टाइटल GCT साहिवाल। ओके, अच्छा, और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, P के लाइन में। ओके, एक मिनट, /P करेक्ट। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ GCT साहिवाल ओल्ड हड़प्पा रोड साहिवाल नियर जहाज ग्राउंड क्लियर। ठीक है, सेव करो। पर ये जो सी है, मैं अभी के लिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है,
इस जगह पे मैं हाइट विड्थ नहीं देता, मैं इस जगह पे एक क्लास है वो कॉल करवा दूँ अगर इमेज फ्लड, और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं 1 मिनट इसको इसके देख लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ कैसा है। ओके, ये मेरा इस टाइम परफेक्ट लग रहा है, पर इसके दरमियान थोड़ा सी स्पेस आनी चाहिए और हेडिंग आनी चाहिए, वो हम लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए BR, ठीक है, 1 BR और 2 BR, मतलब थोड़ी बहुत स्पेस देने के लिए BR यूज़ हो जाता है, पर जब ज़्यादा स्पेस देनी है तब BR नहीं यूज़ होगा। तो उसके लिए BR नहीं यूज़ करना, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम डिव बना लेते हैं एक छोटी सी, क्योंकि हमें चाहिए ही चाहिए, आगे भी ज़रूरत पड़नी है। तो हम क्लास बना लेते हैं स्पेस की, एक बना लेते हैं A100 स्पेस, पता लग जाएगा, स्पेस 100 कह लेते हैं हम, स्पेस 100 शॉर्ट वर्डिंग में लिख देते हैं S100, ठीक है, इसका मतलब हमें पता लग जाएगा स्पेस 100, ठीक है। ओके, तो इससे पहले इसके बाद एक 100 की बना लेते हैं, एक 120 की और एक 150 की, ठीक है, 3 क्लासेस टोटल बना लेते हैं। तो क्लासेस जब बनानी है, हमने फाइनल पे वर्क करे थे, फाइनल पे दोबारा जा रहा हूँ, न्यू फोल्डर पे जा रहा हूँ, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे CSS, परफेक्ट। CSS के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम रखा CSS, और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टाइल डॉट CSS, कोई भी नेम दे दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहाँ पर सेव करना है, इसके अंदर CSS। ये हमारी फ़ाइल बनेगी CSS की। हम पहले इस वाली फ़ाइल को करेंगे लिंक इसके साथ। ओके, हेडर पे जाते हैं, सॉरी, हेडर पे गया, हेडर पे जाने के बाद यहाँ पर लिंक, ठीक है, यहाँ पर H रेफरेंस में CSS/style डॉट CSS, परफेक्ट। अब जो भी हमने CSS का लिंक कर दिया है, ये वाले CSS का लिंक कर दिया है इंडेक्स के साथ, ये लिंक लगा के, परफेक्ट है। अब हमें जो भी वर्क करना है, ठीक है, जो भी हमें ये बनाना है, हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब इधर स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्लास कॉल करो, क्या नाम था, S100 को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसकी जो सी हाइट देंगे, सिर्फ हाइट इसकी होगी 100 पिक्सल, बस सिंपल, ठीक है, खाली। और एक और क्लास बना लेते हैं S120, ठीक है, क्लास बनानी है, हमने क्लास बना के यूज़ करना है 100 पिक्सल, ठीक है, ओके। और उसके बाद डॉट S150, ठीक है, और इसको कर लेते हैं हाइट 150 पिक्सल, ओके, और ये 120 था, 120 पिक्सल, ओके। ये स्टाइल के साथ हमने इसे अप्लाई करवा दिया। अब हमें इसे सेव कर लेते हैं। अब जितनी हमें स्पेस चाहिए हमने वो क्लास कॉल कर लेनी है जब भी क्लास यूज़ होगी, ठीक है। मुझे चाहिए थी स्पेस एक 100 की ऊपर से, तो मैंने 100 लिखा, उसके बाद H1 की चाहिए स्पेस, H1, ठीक है। यहाँ पर मैं 100 नहीं चाहिए, 120 चाहिए, और H1 की एक स्पेस चाहिए। इसमें मैं हेडिंग में मैं लिख देता हूँ, H1 की हेडिंग में मैंने लिखा, टेक्स्ट लिखता है, टेक्स्ट कोई भी लिख देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ टेक्निकल डिज़ाइन, ओके, ठीक है, मैंने टेक्निकल डिज़ाइन लिखा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लास कॉल कर रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ हेडिंग, ओके, हेडिंग, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, हेडिंग रखा, क्लास का नाम। अच्छा, अगर इसका शॉर्टकट आपने यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल टैब, ओके, कंट्रोल टैब करके आप उस पर आ भी सकते हो, उस पर जा भी सकते हो। ये हम जो काम कर रहे होते हैं इस तरह करते हैं। तो डॉट हेडिंग के नाम से एक मैंने क्लास बनाई, ठीक है,
उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। दूसरा क्या करना है, हमने इसको कलर चेंज करना है। अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट भी कर दो, कलर चेंज करना है कलर चेंज करो, जो करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। कलर अगर ब्लैक चल रहा है तो ब्लैक ही रहने दो, मेरे अभी के लिए ब्लैक पर। इधर भी सेव करना है, इधर सेव करना है, जो CSS में लिखोगे वो CSS में सेव करना है, ठीक है। जो उसमें लिखोगे इसमें लिखोगे, सेव करना है, ठीक है। अगर नहीं सेव करते तो ये देखना, अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ ना G, तो ये देखो यहाँ पर ऊपर देखोगे, यहाँ पर एक निशान सा बन गया गोल सा, इसका मतलब होता है कि आपने सेव नहीं किया। तो आप इसे सेव करोगे तो क्रॉस का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने सेव किया, अब मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे जाके एक बार ट्राई करता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। परफेक्ट है। अब देखो ऊपर से इतनी स्पेस आई 100 पिक्सल की, ठीक है। ऊपर से 100 की स्पेस, 120 की स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हम 100 की या 70 की स्पेस रखते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे। बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी रखनी है, पर मुझे अभी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं स्पेस को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है 70 से 80 बिल्कुल परफेक्ट होती है। 80 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। पहले को 100 की बजाय यहाँ पर 80 कर लेते हैं, और वहाँ यहाँ पर 100 कर लेते हैं, ओके। और ये हम 120 कर लेते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। और इसको कर लेते हैं 100 बहुत है, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे भी स्पेस देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि थोड़ा सा हमने इस पर भी काम करना है। और क्लास यहाँ पर हम A50 कर लेते हैं, मतलब 50% भी ठीक है, 50 की स्पेस भी ना। तो एक और क्लास बना लेते हैं ऊपर, .50, ओके। A50 S50 है, ओके S50 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हाइट 50, ओके S50, ओके। सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब ये वाला, अब देखते हैं कैसे निकला, ओके। अब भी स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन यहाँ तक आए, यहाँ तक आएगा, मतलब 70 तक बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 80 मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, ओके। 80 ठीक लग रहा है। अभी वेबसाइट को देखा नहीं है पूरा, जैसे जब देखी बनेगा तब और भी जल्दी। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में लाते हैं, और इस वाले टेक्स्ट को भी सेंटर में लाते हैं, और फिर देखते हैं कैसा नज़र आता है, ओके। हमने एक ऑलरेडी क्लास अप्लाई की हुई थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो एक और क्लास अप्लाई कर लेते हैं, इसको लिखते हैं सर्विस SER लिख देते हैं, सर अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। मतलब इसका कलर वगैरह चेंज करना होगा, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। .सर्व मतलब समझ लग जाएगी सर्विस का टेक्स्ट है मुझे, क्योंकि मैंने अपने वर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। टेक्स्ट हेडिंग पर मैंने हेडिंग लिख दिया, मुझे पता है हर जगह हेडिंग मैंने यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ऑलरेडी मैंने H1 यूज़ किया होगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है बोल्ड करने की। मुझे और इसके अलावा अगर इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन या ट्रांजैक्शन टेक्स्ट ट्रांसफार्मर अगर मुझे करना है तो मैं कैपिटलाइज करूँगा, ठीक है। पहला वर्ड मेरा हमेशा बड़ा होगा, कैपिटल, ठीक है। ये ओनली टेक्स्ट में है, ठीक है। टेक्स्ट नहीं, इधर मैं लिखता हूँ सर्विस हेडिंग या टाइटल बेस्ट रहेगा, ठीक है। टाइटल लिखा। अब नीचे मैं सर्व
मैं यहाँ लिखता हूँ टैक्स, ठीक है। मैंने लिखा टैक्स अलाइन, क्या लिखा, सेंटर, ओके। तो इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं दोबारा इंडेक्स पे जाता हूँ, नहीं तो मैं कंट्रोल टैब दबा देता हूँ, ठीक है। दो मेथड होते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर आया, सिर्फ और सिर्फ क्लास कॉल करनी है। क्या नाम था क्लास का, सर्व स्लैश टाइटल, ओके। उसके बाद कलर स्कीम जो चेंज करना है वो वहीं पर करना है, ठीक है। लाइक मैं पैराग्राफ था, पैराग्राफ को मैंने क्या रखा था, सर्व स्लैश टेक्स्ट, ठीक है। क्लास नहीं बनाई, सर्व स्लैश टेक्स्ट, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब रिफ्रेश करके चेक, ओहो क्या हुआ, वर्क नहीं किया, ये वर्क नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आई। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया हुआ था, वो मुझे निशान दिखा रहा था, यहाँ पर सेव नहीं किया हुआ। ओके परफेक्ट, अब परफेक्टली थोड़ा सा अच्छा लगा। अब थोड़ा सा इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो थोड़ी सी स्पेस देने के लिए हम BR नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, कोई बताए। टेक्स्ट और इमेज के दरमियान थोड़ी सी स्पेस देने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, BR नहीं यूज़ करूँगा, कोई और बताए। सर एंड बी होता है एक दो लफ्ज़ लिखे हैं उसके दरमियान स्पेस देने के लिए होता है। सर BR भी यूज़ ही नहीं करना। और कोई बताए। पैडिंग मार्जिन देंगे, पैडिंग नहीं देंगे, मार्जिन देंगे, मार्जिन। क्लास तो ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पर मार्जिन देंगे बॉटम से, कितने का देंगे, 3 का दे देते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ट्राई करते हैं, परफेक्ट है, 3 का दिया। अब थोड़ा सा लग भी ठीक रहा है, परफेक्ट। देखो अब थोड़ी सी स्पेस आ गई, मार्जिन बॉटम दी है, मतलब बॉटम से हमें स्पेस चाहिए थी ना, तो हमने बॉटम से दे दी, परफेक्ट हो गया। अब इसकी 3 कॉपियाँ कर लो, ठीक है। अब ये कौन सी डिव बनी, या ये इसके अंदर ये इसकी 3 कॉपी कर लो, बस सिंपल, 2 3 सेव कर लिया। ये हमारा सर्विस का पेज रेडी हो गया, ओके ठीक है। एक और कॉपी करनी पड़ेगी 4 आइकॉन लगाने के लिए। अगर 3 लगाने हैं, अगर 3 लगाने तो कॉल यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, आप पे डिपेंड है, यहाँ कॉल 4 लगाना है या 3 कॉपियाँ करनी है। इतना तो आपको आइडिया है ना कि कॉल का मतलब हो जाता है कि 12 टोटल कॉल है, तो 3 3 3 6 9 हुए हैं, अभी 1 रहता है, तो एक और को पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे अगर बनाना है 3 बनाने तो 4 के करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्विस का पेज रेडी हो गया। अब ये वाला पोर्शन हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये हेडिंग भी नज़र आ रही है। अब इसका अगर चेंज करना है, जो भी चेंज करना है, इसका कलर वगैरह जो भी देना है, मैं तो अभी रफ सा बना रहा हूँ, मैं मतलब नीट नहीं बना रहा, पर मैं आपको हर चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बेसिकली ऊपर से थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, मेरा ख्याल है 50-50 बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो हम सिर्फ और 50 की क्लास यूज़ करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है मुझे दिखने में। अभी तो मुझे 50-50 बेस्ट नज़र आ रही है, तो मैं ऊपर भी 50 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कभी देखा जाएगा, पता नहीं है, मैंने ब्राउज़र को वो तो नहीं किया, जूम नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल परफेक्ट। अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास सर्विस का पेज बन गया। सर्विस का जो सेशन होता है वो ऐसे होता है, या 3 आइकन होते हैं, 4 आइकन होते हैं, या अगर 3 होंगे तो 2 लाइनों में होंगे, एक लाइन में 6, मतलब टोटल 6 होंगे। अगर 4 होंगे तो फिर एक लाइन में ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 6 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है।
आपने डिज़ाइन कैसा करना है, हो सकता है कुछ इस टाइप का भी हो सकते हैं, लाइक इसी को कॉपी कर लो। मैं तो बताना सिर्फ चाह रहा हूँ, एक पहले स्पेस दे दो, डिव क्लास S50, ठीक है, S50 की स्पेस देके यहाँ पे मतलब कुछ सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है आपका, ये देखो, ठीक है। सर्विस का पेज बनाना है, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितना लगाना है, एक लाइन में क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा काम क्लियर। तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मुझे 4 है, 4 ठीक नज़र आ रहे। मैंने 50 की स्पेस दी। अब मैंने एक और हेडिंग बनाई H1, इसको नाम दिया मैंने अबाउट, वो सर्विस था, इसे अबाउट टेक्निकल डिज़ाइन। मैं थोड़ी सी हेडिंग लंबी दे रहा हूँ, वैसे अबाउट ही होता है, ठीक है, अबाउट अस या जो भी लिखा है, टेक्निकल डिज़ाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन मैं थोड़ा सा अच्छा भी बनाऊंगा ताकि आपको भी दिखने में अच्छा लगे हेडिंग, ठीक है। ओके, सेव करता हूँ। हेडिंग का मतलब है मैंने क्लास एक ऑलरेडी हेडिंग की बनाई, मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने खुद बनाई है। क्यों? अब देखो हेडिंग की क्लास आई, देखो कितना प्यारा, मतलब एक सीक्वेंस से चल रहा है हर काम, ठीक है। अब मैं एक पोर्शन बनाऊंगा जिसमें मैं अबाउट का 12:30 में लिखूंगा अबाउट के बारे में। ओके, अबाउट का मतलब आ जाता है हर चीज़ के अबाउट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट्स में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या था, सर्विस एंड, अच्छा यहाँ पर ऊपर आगे जाके भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दो। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ सर्विस एंड अबाउट स्टार्ट, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बनाना है मैंने सर्विस का पेज। अच्छा, मैंने सबसे पहले डिव ली एक, डिव में मैंने क्लास कुछ नहीं यूज़ करना, मैं डायरेक्ट रो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास रो। मैंने नहीं कंटेनर लगाना, मैंने थोड़ा सा पेज को लग्जरी बनाना है। मैंने क्या लिया, कंटेनर। ओके, क्लियर। ओह सॉरी, कंटेनर नहीं, रो। ओके, यहाँ तक रो है। अब मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करूँगा। पहला पोर्शन क्या होगा मेरा, इमेज का, दूसरा होगा टेक्स्ट का। तो 2 पोर्शन बनाते हैं, डिव, ठीक है। ये कंटेनर एक दफा यूज हो रहा है, बार-बार यूज हो सकता है? कि आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर पूरी वेबसाइट कंटेनर में बनानी है तो एक बार यूज़ कर लो, ऊपर से लेकर लास्ट तक एक ही कंटेनर सिर्फ लगने रहने दो क्लास, उसके अंदर काम करते जाओ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं कंटेनर अलग जगह पे अलग यूज़ करना है, मैं नहीं कंटेनर कहीं यूज़ करना कहीं करना है, मैंने सर्विस पे जैसे कंटेनर यूज़ किया, मैं अबाउट पे नहीं करना चाह रहा, तो फिर मैं कंटेनर वो उस पर ही यूज़ करूँगा। मैंने ये डिव क्लोज कर दी कंटेनर की, ये देखो, ये कंटेनर की डिव थी, यहाँ पर क्लोज कर दी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट ही कंटेनर में बने, मतलब स्पेस साइड से खाली रहे, ठीक है, तो फिर मैं एक बार कंटेनर लिखूँगा टॉप पे, नेम बार से ऊपर कंटेनर लिख दूँगा, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं एक बार कंटेनर लिख दूँगा और उसको क्लोज का करूँगा। जब मेरा सारा वर्क कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्लोज होगी वो, ठीक है। तो वो कंटेनर इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। पर जब अगर आपने कुछ अंदर यूज़ करना है कंटेनर, तो आपको फिर मुश्किल नहीं है, फिर आप अंदर यूज़ कर लो, फिर जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ यूज़ कर लो। और जो आ जा रहा है अहमद एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कॉल पे 2 कॉलम में डिवाइड किया मैंने। अब मुझे 2 कॉल चाहिए थे, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कॉल 6 बना दिया, मतलब 6 के 2 बना दिए। मुझे 2 चाहिए थे, तो मुझे मतलब ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक लाइन में इतने हो, इस लाइन में इतने हो, इस लाइन में इतने हो। मुझे 6 के चाहिए थे 2, मैंने एक बना दिया 6 का 1, ठीक है।
div सॉरी इधर इसके ऊपर ला के कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। मतलब कॉल 6 इसके मेरे पास 2 आ गए। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया काम क्लियर, परफेक्ट। अच्छा, अब इस वाले पोर्शन में मैं लगाना चाह रहा हूँ इमेज, इस वाले पोर्शन में मैं लगाना चाह रहा हूँ टेक्स्ट। तो पहले तो मैं यहाँ पर इमेज लगा रहा हूँ, इमेज, ठीक है। सोर्स इमेजेस /a4.jpg, ठीक है। मुझे हो गया परफेक्ट। मैंने एक 6 वाले कॉल पे क्या लगा दिया, इमेजेस a4.jpg, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस वाले कॉलम में थोड़ा सा बनाना है, लग्जरी बनाना है, तो H1 का H2 की हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। H2 की लगाया। उसके अलावा इस पे लिख दिया मैंने टेक्निकल डिज़ाइन एंड वर्डप्रेस, परफेक्ट है, ओके। तो एंड वर्डप्रेस लिख दिया, ओके। यहाँ तक हो गया क्लियर, ओके। यहाँ पर आगे मैं यूज़ कर रहा हूँ पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पैराग्राफ को मैंने आगे ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पर लोडियम लिखोगे तो आपके पास लोडियम लिक्सम आ जाएगा, क्लियर। और फिर यहाँ पर इसके आगे आके पेस्ट हो। अच्छा, यहाँ पर एक BR का टैग लगा दो लाइन क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और फिर पेस्ट कर लोडियम लिक्सम, तो परफेक्ट है। मेरी हेडिंग भी परफेक्ट होगी। और कंट्रोल S करके सेव करके मैं इसे ट्राई करता हूँ कैसा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, कोई हमने गड़बड़ की है, कोई गड़बड़ की है। देखते हैं क्या गड़बड़ की है हमने। डिव ये क्लोज हो रही, ये क्लोज हो रही, ये रो क्लोज, क्लास रो, ये डिव है। कॉल 6 में इमेजेस ये आ रही है, ओके। कोई गड़बड़ है, कुछ ही गड़बड़ की है हमने। कंट्रोल S करते हैं, दोबारा देखते हैं। नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 लाइनों में आना चाहिए था। डेव में कोई गड़बड़ हुई है। और ओहो हो, सही। क्लास नहीं लिखा, सीधा कॉल 6 लिखा हुआ है। मैं भी कहूँ कोई तो गड़बड़ की है हमने, ओके। अब देखो, अब दिखने में थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब ये इमेज तो नहीं परफेक्ट लग रही, ठीक है। इमेज छोटी है काफ़ी, तो इसी तरह नज़र आ रही है। तो इमेज को, एक तो इमेज हम चेंज करते हैं, एक इमेज बहुत छोटा है तो इमेज 6 यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा इमेज क्लास मैंने यूज़ करनी है इमेज फ्लर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिव हो जाती है, खुद ही एडजस्ट करे, जितनी इसको डिव चाहिए उतनी ही डिव में एडजस्टमेंट करे, और परफेक्ट। अब देखो ये एक चीज़ देखो, अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, ये लग तो ठीक रही है, पर ये टेक्स्ट जो सा है हमें तो चाहिए यहाँ पर, ठीक है। टेक्स्ट तो हमें यहाँ पर चाहिए। टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए हमारे पास 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो हेडिंग है, हेडिंग को हम थोड़ा सा काम करेंगे। टेक्स्ट में तो बाद में काम करेंगे, टेक्स्ट को ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ठीक है। पर सबसे पहले तो हम हेडिंग पे काम करेंगे। टेक्स्ट पे भी कर लेंगे, हेडिंग पे भी काम करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट।
ये जो काम है ये सिर्फ करवाने के लिए मैंने ये पोर्शन बनाया था, क्लास। ओहो, ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ क्योंकि ये अबाउट की इमेज विद टेक्स्ट, तो ये पोर्शन हमारा हुआ अबाउट का। तो अब AB स्लैश टेक्स्ट, ठीक है, तो कोई भी नेम दे दो, मुझे जो नेम थे वो मुझे जो याद थे। अब दोबारा मैं इस पे आ रहा हूँ अपने इस पे AB डॉट AB डैश टेक्स्ट। ओके, सबसे पहले AB डैश डॉट टेक्स्ट में सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक और काम हो सकता है कि मुझे यहाँ से बनानी ना पड़े, मैं डायरेक्ट ये क्लास नहीं बना रहा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पैडिंग यूज़ कर लूँ या मार्जिन यूज़ कर लूँ। क्लास के अंदर ही मैं कह लूँ M5। अगर मैं M5 यूज़ करता हूँ तो देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। परफेक्ट, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, M5 से उसने ठीक है सारा टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट ला दिया, लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, ये क्लास हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर भी सेम क्लास M5, सेव, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। सर M5 हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? मार्जिन और सर अगर हम चाहें कि ये जो इमेज हमारी है ये इसके टेक्निकल डिजाइन एंड वर्डप्रेस के ऊपर आ जाए, वो तो फिर वो बनाना पड़ेगा ना, पोजीशन एब्सोल्युटली और रिलेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसे अच्छा भी तो दिखाना है। हम क्या करते हैं, ये वाली रो को कहाँ रो ख़त्म हो रही है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली रो को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो सी लोकेशन है ये चेंज करते हैं। सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद इसे देखते हैं कैसा। वाह, ओके, एक और काम करते हैं, एक और पोर्शन बना लेते हैं। ओके, अब देखो थोड़ा सा दिखने में परफेक्ट लग रहा है। बस थोड़ा सा मसला क्या है कि ये वाली जो सी है ना टेक्निकल डिज़ाइन एंड वर्डप्रेस, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ गया, ये यहाँ पर तकरीबन आ गई तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये थोड़ा सा साथ जुड़ जाए, इसके लिए मैं एम जोन सा है एम निकाल के पी लगा रहा हूँ। ठीक है, एम मैंने हटा दिया है, एम की जगह मैंने पी लगा दिया। मार्जिन क्या होता है कि वो बैक से होता है, पैडिंग क्या होता है वो अंदर को चले जाता है। इसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, तो पी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा इस टाइप का नज़र आ रहा है।
ओके, अब देखो दिखने में वेबसाइट हमारी जो सी है वो अच्छी लग रही है, तो ये वाली जो स्पेस है थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, 80 कर देते हैं नीचे से। ठीक हो गया। अब ये हमारा पेज थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा, ओके ठीक है। एक और अब काम करते हैं, सेंटर वाली जोन सी ये डिव है, ये वाली हमारी सेंटर वाली है, यहाँ पर रो को बीजी इन्फो देते हैं, लाइट। बीजी लाइट दे दिया। यहाँ ऐसे करते हैं, सेंटर वाले को वाइड रहने देते हैं, लास्ट वाला और उससे ऊपर वाले को बीजी वो कर देते हैं। जैसे ठीक लगे, मुझे लग रहा है सेंटर वाले को वाइट वैसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाले को और लास्ट वाले को बीजी कर देते हैं। अच्छा, ये इमेज इसके कोनों के साथ क्यों नहीं जुड़ रही? हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से इसकी पैडिंग थोड़ी सी ली हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने कोई गड़बड़ की है। ये पैड असल में ये हो रहा है इसकी वजह से, पैडिंग की वजह से। इसको देखते हैं, बाद में भी देख लेते हैं, इसका इशू नहीं है। अच्छा, तो अब ये पोर्शन तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमें चाहिए एक हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के लिए हम जाएंगे अपने दोबारा इस पे, मैं यहाँ पर कार्ड लिखता हूँ, कार्ड। अच्छा, एक छोटा सा अब और थोड़ा सा काम करते हैं, एक पहले कार्ड ले लेते हैं, बाद में वो थोड़ा सा काम करेंगे। मैं ज़रा कार्ड ले लूँ एक अच्छा सा, ये वाला ठीक लग रहा था, ये वाला। इसे करते हैं कॉपी, इस वाले को कर देते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको लेके आ रहा हूँ मैं अपनी टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पर कौन सा पेज था मेरा, ये था अबाउट मैं कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद
अब ये जो सा एक सेशन बनाया होता है, हीरो सेशन होता है, इसके बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा देते हैं हम। अगर इमेज नहीं लगानी तो कोई इशू नहीं है, हम बेसिकली परफेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब ये जो काम है ये सबसे परफेक्ट काम है, ये सिर्फ आपको समझाना था, ये समझाना था और कुछ चीज़ें और समझानी थी, ठीक है। अब देखो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ये स्पेशल टेक्स्ट लिखा है, ये फीचर लिखा है कार्ड हेडर, ठीक है। अगर एक बार मैं इसे सेव करके ट्राई करके सिर्फ आपको दिखा दूँ ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। क्लियर? सिर्फ समझाना ये बताना ये था। इससे पहले मैं एक डिव बना लूँ क्लास, इसका नाम मैं दे देता हूँ 5S50। ओके, अब मुझे ऐसा टेक्स्ट चाहिए, मुझे चाहिए हैंड राइटिंग टेक्स्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं जाता हूँ गूगल पे, ठीक है, मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन इन HTML, ठीक है, ओके। ये मुझे ले जाएगा टेक्स्ट एनिमेशन में, पर मुझे जो चाहिए वो चाहिए हैंड राइटिंग टेक्स्ट एनिमेशन। मैं ये 160 वाले पे जाता हूँ, ठीक है, ये देखो ये बिल्डिंग बनी बनाई हमें मिल रही हैं, ये उन्होंने कुछ इस टाइप की, देखो कितने कितने लग्जरी किस्म के CSS से बनाए हुए हैं, ये देखो, देख रहे हैं। ये आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे ओपन कर लो, एक मिनट, नहीं फॉल्ट है, ओके, यहाँ क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसकी कोडिंग है, पर ये गिफ है, वीडियो है और गिफ है। हाँ, गिफ लगा सकते हो बैकग्राउंड पे, ठीक है, पर हमें नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक सेव करके रखा हुआ है। ये सर्च करने से मिलता है चीज़ें, ऐसे वैसे नहीं मिल जाती, ठीक है, तो आप भी सर्च करके चीज़ें ढूंढ सकते हो, और भी बहुत सारी। डेमो पोर्टफोलियो में था मेरे पास, यहाँ पर अगर मुझे मिल जाए, ओके, यहाँ पर मार्क्स, लेक्चर, ये डेमो पोर्टफोलियो में मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा था, स्लाइडर, होम, स्ट्रोक, थीम, नो टाइटल, ऑटो जनरेट, ये मेरा ख्याल ये था, या ये था या वो था, देख लेते हैं अभी। टेक्स्ट एनिमेशन है, ठीक है, उसको लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि ताकि हमारी जो वेबसाइट पे थोड़ा सा एक न्यू टच आए, कि दिखने में जो वेबसाइट है वो थोड़ी अच्छी लगे, ठीक है, और कुछ नहीं था उसका। ये नहीं थी, इसके अलावा ये भी नहीं है, ओके, तो इसे इग्नोर करते हैं, हम खुद ही सर्च कर लेते हैं हम गूगल पे, हैंड राइटिंग, हैंड
ओके, एक ये वेबसाइट खोल लेते हैं, एक ये खोल, क्योंकि अब देखो ये हम खुद बनाने लग जाएं तो हमें कितनी देर लगेगी, हमें तकरीबन 1 दिन 1.5 दिन लग जाएगा। तो हम ऐसी चीज़ों को खुद नहीं बना रहे होते हैं, हम ऐसी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ उठा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ये खुद बनाने पे। ये देखो जैसे ये लिखा जा रहा है ना टेक्स्ट हैंड राइटिंग पे, इसी तरह मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि ऑटो हैंड राइटिंग का टेक्स्ट लिखा जाए। ठीक है, एक बार ये रन करके देखते हैं। तो ये भी कोड है बेसिकली, पर मुझे वो वेबसाइट नहीं मिल रही, क्या नाम था उसका वेबसाइट का, CSS स्ट्रिप थी, गेट हैंड राइट एनिमेशन। ठीक है, मैंने वो सेव करके भी रखी थी पर मुझे अब मिल नहीं रही, वरना मैं आपको दिखा देता। कहाँ सेव कर ली थी, मुझे गलती से हो गई थी सेव कहीं, ये भी मैंने पोर्टफोलियो के अंदर थी। ये लास्ट चेक कर लेते हैं, अगर ये मिल गया तो ठीक है, ना मिलेगा तो चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं गूगल। अच्छा, इसका नाम था टाइप राइट है। ठीक है, तो ये आपने कैसे लेनी, कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, सिंपल आपने करना क्या है, आपने CSS तो इसकी ये है, ठीक है, HTML का कोड है इसका ये वाला। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी एनिमेशन है, सिर्फ सिंपल ये नहीं है, ये भी एनिमेशन है। मुझे जो सा इसमें टाइप राइटिंग अच्छा लगा है वो ये वाली अच्छी लगी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लगी। मुझे ये वाली अच्छी लगी। सबसे पहले काम क्या करना है, ये उठाना है ना, जब भी आपने उठाना है कैसे उठाना है, पहले जावास्क्रिप्ट, पहले HTML उठानी। ठीक है, HTML का कोड, मैंने ये HTML का कोड उठाया। ठीक है, इसको चेंजिंग बाद में करते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उन्हें इस पर आया एडिटर में। अच्छा, यहाँ पर ये जो रेफरेंस वगैरह ये सारा कुछ लिखा, इस वाले को मैं डेल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट किया। H1 का कोड था, ये सारा पेस्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट दोबारा मैं वहाँ जाता हूँ, दोबारा गया, मैंने CSS उठानी है। CSS ये लगी है बॉडी में, जो चीज़ बॉडी पे लगी हो वो नहीं उठानी। ठीक है, ये देखो इस पे लगी हुई है, ये स्टैटिक पे लगी, ये चीज़ें नहीं उठानी। हाँ, इनके अंदर वाली जो क्लास है वो उठा लेनी। क्लियर। अब मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, ये सेंटर आ हुआ है, कलर जो सा इसको वाइट दिया हुआ है, और पैडिंग टॉप दी हुई है 10 AM। ठीक है, हमें ये यूज़ नहीं करनी, CSS इसकी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी पे लगी है, हमारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जावास्क्रिप्ट उठाऊँगा, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड कॉपी करूँगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, अहमद एक्सेप्ट कर लेना। ये एडिटर में गया, मेरा फाइनल के साथ प्रोजेक्ट था, मैंने न्यू पे ओपन किया, कंट्रोल S किया। अब देखो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम रखा हूँ JS। मैं खलारा नहीं डालना चाह रहा था यहाँ पर, इसलिए मैंने हर एक का फ़ोल्डर बना लिया। मैंने इसको नाम रखा, इसका नाम रख दिया स्क्रिप्ट, रख लो कोई भी रख लो, मैंने स्क्रिप्ट नाम रखा script.js, या पूरा नेम लिख सकते हो। तो मैंने JS के नाम से सेव कर दिया .js। ठीक है, और एक्सटेंशन है इसकी .js, तो .js के नाम से इसे सेव कर लिया। ठीक है, ये अब .js के नाम से, ये script.js के नाम से स्क्रिप्ट सेव हुआ, और मैंने यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट, और इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया।
ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट यहाँ पर तो पेस्ट हो गई, अब इसको इसके साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए आप जो स्क्रिप्ट जब भी यूज़ करो तो स्क्रिप्ट लास्ट पे हमेशा इसको कॉल करवाओ, ना कि हेडर पे कॉल करो। हेडर पे कुछ प्रॉब्लम करता है, तो इसे जो स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा कॉल की जाती है वो बॉडी से लास्ट पे। मैंने स्क्रिप्ट का एक टैग लगाया, ये देखो स्क्रिप्ट का एक टैग लगाया उसके अंदर, ठीक है। अब कैसे स्क्रिप्ट कॉल करना है, सेम ये लिखा हुआ है जैसे ये स्क्रिप्ट कॉल हुई है, सेम इसी तरह कॉल करना है। किसके साथ? सोर्स के साथ, सोर्स, ठीक है। और क्या लिखना है, पहले क्या था, फोल्डर जीएस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट .js का फाइल, क्लियर। अब ये स्क्रिप्ट के साथ अटैच हो गया। अब सिंपल करना क्या है, जो सा हमने ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ था इसका ये क्या है, एंकर टैग। यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है टाइप राइटिंग के साथ एक क्लास बना लो, डेकोरेशन की कह लो, डीसी कह लो, ठीक है। अब डायरेक्ट आपने इधर इसको सेव कर लो और यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके डीसी के नाम से जो क्लास बनाई हुई है डीसी है मेरा ख्याल, डीसी, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसे कहो, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि ए का था एंकर टैग था तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा, क्योंकि वो अंडर वाली जो लाइन थी ना, अंडरलाइन, वो ख़त्म होगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके। सेव करता हूँ, बस। अब देखते हैं ये कुछ दिखता कैसे है। ठीक है, अभी तो दिखने में परफेक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मज़ीद इस पर और वर्क करते हैं। यहाँ तक ही हो गया काम कंप्लीट। अच्छा, ये यहाँ अगर इसका ये हाय ये वो चेंज करना चाह रहे हो, नेम वगैरह, वो चेंज कर सकते हो। आई एम क्रिएटिव नहीं लिख देते, आई एम टेक्निकल डिज़ाइन, आई एम क्रिएटिव, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटिव, ठीक है। हाय आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। एंड आई एम क्रिएटिव, आई लव डिज़ाइन, आई लव टू डेवलप, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अब बॉडी में सिंपल हम हाइट देंगे, इसकी हाइट ज़्यादा करेंगे और सीधा हाइट यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्टाइल पे लिख देते हैं। तो स्टाइल नहीं बनाना तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर कार्ड बॉडी लिखा हुआ है, कॉपी कर रहे हैं और CSS में जाके $500, $400, सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा इंडेक्स पे आया। इंडेक्स पे आने के बाद मैं यहाँ पर इसको 50 दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो सी है, इस वाली क्लास को रहने देते हैं, थोड़ा सा टच अच्छा नज़र आएगा। और इस वाले को फीचर को भी ख़त्म करते हैं, सेव कर रहा हूँ। ओके, हमारा टेक्स्ट गायब हो गया, क्या वजह होगी नहीं। कोई क्लास गलत लिख दी हमने। मुझे लग रहा है कि बॉडी की वजह से हो गया। सर आपने पीछे लिखा हुआ है टेक्स्ट म्यूटेड। किधर? यहाँ पर इधर आपने लिखा हुआ था टेक्स्ट म्यूटेड, ये आपने लिखा हुआ है क्लास कार्ड टेक्स्ट म्यूटेड, ये 2 days ago के हाँ, वो टेक्स्ट उसने टेक्स्ट म्यूट किया हुआ है ना, मतलब दिखने में म्यूट नहीं नज़र आएगा। ये अभी नहीं यूज़ होना, 1 मिनट रुके,
गलती हो गई है, सेव कर रहा हूँ। कोई गलती कर ली हमने यहाँ पर, क्योंकि वो गायब हो गया है हमारा टैक्स। देखते हैं क्या गलती हुई है, इसको वापस लेके आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये यहाँ तो वर्क कर रहा है सिंपल। ओके, तो हम इसको निकालते हैं इसके अंदर से, खुद अच्छा सा एक बनाते हैं। इस बॉडी के अंदर से इसे निकाल देते हैं। यहाँ से एक डिव बनाते हैं, क्लास देते हैं उसे, क्लास देते हैं हाइट के नाम से। ओके, टेक्स्ट हीरो सेक्शन देते हैं, हीरो सेक्शन। ओके, डिव क्लास हीरो सेक्शन दिया, इसके अंदर इसकी हेडिंग ये लगाते हैं, ये डालते हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं। अच्छा, हीरो को हम बनाते हैं कुछ अच्छा सा, हीरो स्लैश। अच्छा, हाइट जो सी है इसकी देते हैं हम 400 पिक्सल। कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको हम रेड, थोड़ा सा रेड करते हैं। रेड करने के बाद और इसकी ओपेसिटी जो सी है यहीं से कम कर देते हैं, इसकी कर देते हैं 0.7। सेव। ओके, मतलब ठीक है, दिखने में ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंटर पे ले आते हैं। ओके, और कुछ नहीं करना। H1 में क्लास एक बनाते हैं, उसका नाम देते हैं सेंटर, हीरो सेंटर। डॉट हीरो अंडरस्कोर सेंटर। ओके, यहाँ पर इसको सेंटर में लाने के लिए पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आएगा। तो अच्छा, वो इसको भी वो जो टेक्स्ट लाइन है वो DEC जो सा लिखा हुआ है, क्लास तो नहीं लिखी हुई मेरा ख्याल ने मूव कर दिया। उसके इधर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर। ओके, वो यहाँ पर किया है, नहीं लिखी है। ओके, अभी एक बार ट्राई करते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटर में तो आ गया, बट हमें यहाँ पर लेके आना नीचे। तो नीचे लाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि वी अलाइन डायरेक्ट लगा दें और वी अलाइन सेंटर कर दें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको मार्जिन दे के भी नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये टेक्स्ट लाइन लिखना सेंटर ज़रूरी नहीं यहाँ पर, तो हम इसको मार्जिन दे के भी लेके आ सकते हैं। मार्जिन हम अगर कर देते हैं, मार्जिन टॉप 50% करते हैं, तो ट्राई करते हैं कैसा नज़र आएगा। 50% में, सॉरी वो गायब नीचे चला गया। ओके, टेक्स्ट एक किसको देना है, हमें लेके आना है इस वाले पोर्शन को, एंकर टैग को, DEC को लेके आना नीचे। तो DEC को नीचे लेके आने के लिए
हमें ये वाले पोर्शन को कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें टैक्स नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, एक लेटर स्पेसिंग भी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें जो यूज़ करना है वो करना है मार्जिन। असद बार बार तंग कर रहा है। मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप यूज़ किया और इसको तकरीबन हम एक बार 300 पिक्सल लेके नीचे लेके आते हैं। ओके, अभी तो नीचे नहीं आ रहा, मार्जिन टॉप भी दिया है, 300 पिक्सल डीसी में करके ही दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया उसने मार्जिन। पैडिंग एक बार देखते हैं, अदरवाइज मार्जिन टॉप भी उसे सेट कर लेना था। असल में लगी हुई है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। कोई इशू नहीं, हम एक बार इस पे जाते हैं, किसी CSS में देखते हैं। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, उसने क्या किया, पैडिंग टॉप ये दी हुई है 110, पैडिंग टॉप दी हुई है। और वो दी भी उसने हुई है जो मेन बॉडी है उसको दी हुई है, ना कि उसने अंदर वाले हिस्से को दी हुई है। मेन बॉडी जो सी हीरो हमने यूज़ किया है इसको दिया हुआ उसने। ओके, अब देखें सेंटर में उसने इसको लाने के लिए उसने मेन बॉडी को दिया है करेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया काम कंप्लीट। मेन बॉडी को उसने 10 mm दिया, 10 mm का मतलब हो जाता है 100 उसका हो जाता है तकरीबन 10 पिक्सल के बराबर 1 m होता है, PM होता है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये वाला कंप्लीट तो हो गया, इसके साथ हमें H रेफरेंस में एक और H रेफरेंस लिखना पड़ेगा। उसमें हमें एक बटन बनाना पड़ेगा, क्लास BTN क्लास BTN सक्सेस, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ में मैं इस पर लिख देता हूँ क्लास हीरो टेक्स्ट, ठीक है। BTN है, इसको यहाँ से ही सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। यहाँ से सेंटर कर दिया। इस हीरो वाले सेशन को भी टेक्स्ट लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं चारों तरफ से नहीं, पैडिंग जो सी है लेफ़्ट, पैडिंग लेफ़्ट 5 और पैडिंग राइट 5, ठीक है। ओके, पैडिंग राइट 5 और पैडिंग लेफ़्ट 5, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं सिटी कॉलेज साहिवाल हॉल, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया डन, ठीक है। यहाँ तक ये डन हुआ, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो बटन भी मेरा ख्याल लग गया। बटन के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
एच रेफरेंस ऑफ नहीं किया और इसके अंदर लिख देते हैं सबमिट और सेव करते हैं। अब देखते हैं कैसा नज़र आता है कुछ। ओके, अब बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, देख लो ये हमारा हीरो सेशन बन गया। कलर स्कीम मैंने देखी नहीं है, मैंने वेबसाइट कलर स्कीम के मुताबिक अभी बनाई नहीं, अगर बनाई होती तो लाजमी मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये कलर जो सा है इसको वाइट करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट अच्छा लगेगा इसके ऊपर, रेड के ऊपर, इसलिए अच्छा नहीं अभी लग रहा। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा टेक्स्ट कलर। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ अब रह गया टेस्टिमोनल। टेस्टिमोनल जो सा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। टेस्टिमोनल को यूज़ करना पड़ता है, हर जगह हम यूज़ करते हैं। टेस्टिमोनल होता है जैसा कि टेस्टिमोनल कहते हैं जैसे कि यूज़र के कमेंट्स, जो कमेंट्स होते हैं कि मतलब हमारी फीडबैक जो सा होता है वो दिखाते हैं, उसको टेस्टिमोनल बोलते हैं। टेस्टिमोनल तो टेस्टिमोनल जो सा है बूटस्ट्रैप ने तो नहीं भी प्रोवाइड किया हुआ था प्रीवियस में, तो कोई इशू नहीं, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं टेस्टिमोनल CSS, सिंपल। तो 7+ इसके शो केस भी है, मतलब आप यहाँ से ले भी सकते हो। 22 बूटस्ट्रैप फ्री डाउनलोड है टेस्टिमोनल, जावास्क्रिप्ट के साथ बनाया भी हुआ है। 8 ब्यूटीफुल 6 CSS टेस्टिमोनल। ये देखो कितने कितने मतलब लग्जरी किस्म के टेस्टिमोनल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लेते हैं। ये देख लो, डेमो भी है और कोड भी है, अब यूज़ कर सकते हो जो सा आपने टेस्टिमोनल लगाना है, ये भी यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर कोड है, कोड भी प्रॉपर है, CSS प्रॉपर है और पूरी डिव लगी हुई है, बनाई हुई है टोटल टेस्टिमोनल के साथ। ये देखो परफेक्ट टेस्टिमोनल है। ये देखो स्लाइडर टेस्टिमोनल, उठाना कैसे, लगाना कैसे, सेम प्रोसेस है। यही वाले कोड को कॉपी कर लो, कहाँ तक, यहाँ से ये कोड को कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करो, अपनी वेबसाइट पे आओ, जहाँ से आपका टेस्टिमोनल स्टार्ट होता है करना है, यहाँ से यहाँ पर बनाओ टेस्टिमोनल। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो कोड को। ठीक है, कोड को पेस्ट किया और डिव क्लास S50 ओके, क्लियर हो गया। यहाँ तक हो गया टेस्टिमोनल, सेव हो गया। सेव करने के बाद चेक करते हैं एक बार वेबसाइट को कैसी नज़र आ रही है टेस्टिमोनल लगा के। ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है कुछ। ठीक है, बैक एंड से आ रहा है सारा वो जो सा ना इमेजेस हैं, वो मतलब उन्होंने URL लगा के लगाई हुई हैं। ये देखो URL लगा के लगाई हुई हैं, तो आप सोर्स में अपनी इमेजेस लगा दो, कोई इशू नहीं है, वो तो लगा देते हैं। उससे पहले हम CSS अप्लाई करवाएंगे। तो CSS अप्लाई करवाने के लिए हमारे पास, दोबारा वापस जाते हैं, यहाँ से ये गो से बॉडी नहीं उठानी, बॉडी वाला कुछ नहीं टैग उठाना, यहाँ से इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसे अपने ब्राउज़र पे आओ, इसे यहाँ पर भी कमेंट्स लिख सकते हो। सिंपल है कि ये नहीं कि वहीं पर कमेंट लिखना, यहाँ पर भी आप कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, और इसे सेव करो। सेव करने के बाद अब आपके पास आती है जावास्क्रिप्ट, तो आपने अब एक एक करके जावास्क्रिप्ट को उठाना है। जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को एक एक करके उठाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लगाओगे कुछ भी चीज़, कोई वर्क नहीं करेगी। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को।
कि टेस्टिमोनियल वर्क किया है या नहीं किया सही था। हमारा टेस्टिमोनियल वर्क नहीं किया, ठीक है। क्या वजह है, देखते हैं क्या वजह है। स्क्रिप्ट भी लगा दिया है, CSS भी लगा दिए हैं, टेस्टिमोनियल भी लगा दिया है, पर वर्क नहीं किया। एक बार देख लेते हैं कि वो कह तो नहीं रहा कि कोड परचेज़ करो, क्योंकि ये अक्सर इनमें से जो कोड होते हैं वो डेमो एंड कोड इनमें से। अच्छा, क्रोम एज इनके लिए है 1100, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 4, एक मिनट, ये वाला एक बार यूज़ कर लेते हैं। ये भी टेस्टिमोनियल ठीक है। ये ठीक है, ये लगाते हैं। वो जो सा था वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नहीं हम यूज़ करेंगे। अब हम ये वाला लगा रहे हैं और इसकी CSS को स्क्रिप्ट भी उड़ा रहे हैं। वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं सही हो रहा था, वो बाद में भी देख सकते हैं, अभी टाइम नहीं है। तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको चाहिए आपने गूगल पर सर्च करनी है, उसके कोड ढूंढना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। कंटेनर कॉपी करके CSS पे अप्लाई करवा। बहुत सारे काम है ऐसे ही करते हैं, जो भी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है ऐसे ही की जाती है, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वेबसाइट को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हमें ये करना ही पड़ता है, ठीक है। मे भी ये वही है। अच्छा, उसने फ़ाइल जो सी है एक फ़ाइल की वजह से वो सारा काम डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये देख लो, टेस्टिमोनियल बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसकी कलर स्कीम ये वो सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो, पर उसने हमारे स्ट्रक्चर को जो डिस्टर्ब किया है वो हम देख लेते हैं। क्या कौन सी CSS की क्लास ऐसे क्लास ख्याल की है जिससे हमारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ। तो ये सिर्फ ख्याल करना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, उसने एक तो ए रेफरेंस डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हुई है। दूसरा प्रॉब्लम ये हुई है हमारे साथ, ये इमेज, उसने डायरेक्ट इमेज नेम रखा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर एक क्लास बना ले डॉट image1 इमेजेस या images, ठीक है, तो हम ये वाली क्लास को कॉपी करके हर जगह यूज़ कर लें तो हमारी इमेजेस तो परफेक्ट होगी। बाकी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास है, ये क्लास यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, एक क्लास पेस्ट हुई, 2 सॉरी डॉट नहीं लगना था, बस लास्ट काम है। सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो भी चीज़ें लेनी है वो आपने ऐसे ही उठा के लगानी है और उसे चेंजिंग कर देनी है। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा ठीक हो जाएगा। और ये डेट सेव, अब ठीक है। इमेजेस हमारी जो सी है अभी भी थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? सेव नहीं हुआ, सेव करते हैं। ओके, इमेजेस हमारी परफेक्ट होगी बिल्कुल, ठीक है। ओके, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़। आई लव डिज़ाइन, ये वो कलर स्कीम चेंज हुई है, कोई इशू नहीं है। कलर स्कीम को दोबारा चेंज कर देंगे तो अभी देख लो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। टेस्टिमोनियल भी लग गया, ये भी बन गया, हमारा स्लाइडर इमेज ये वो हर चीज़ रेडी है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो सी डिव थी इसको थोड़ा सा कंटेनर लगा देना बस, और इसने इतने हिस्से में आ जाना है।
और ये हमारा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरह हम चीज़ें उठा के लगाते हैं। थोड़ा सा टाइम मांगती है चीज़, पर क्या होता है कि हम वेबसाइट को रेडी कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर, जो कोडिंग के साथ ऐसे रेडी की जाती है। तो क्योंकि इनमें थोड़ी मुश्किल हमें ये आती है कि हमें जो उठा के लगानी होती है चीज़ें, क्योंकि उनकी क्लास, ये देखो अब इनमें क्लास लिखी हुई है, मोस्टली उन्होंने ए रेफरेंस लिखा हुआ है, इमेजेस लिखी है, इनको चेंज करके इनको क्लासेस में कन्वर्ट किया जाता है। आईडी में क्लासेस में कन्वर्ट करने के बाद इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं इसे, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। ये भी टेस्टिमोनियल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के टेस्टिमोनियल है, आप यूज़ कर सकते हो इसमें अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो जो दिल चाहे वो यूज़ करो। इसी तरह ये बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए हुए हैं अपने टेम्पलेट CSS के, ये वो हर चीज़ के, इसी तरह हम उठाते हैं और लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे। और कोई मेथड नहीं है, खुद से नहीं कुछ बनाते। क्यों नहीं बनाते? खुद से बनाने लग जाएं तो मेरा ख्याल है एक वेबसाइट जो हम कंप्लीट करेंगे वो फिर महीने में ही करेंगे। जब ट्रेसेस पड़े हुए हैं, हर चीज़ के ट्रेसेस पड़े हुए हैं कि नेट पे हर चीज़ के ट्रेसेस हैं, तो हम उसे यूज़ करते हैं लेके, ना कि हम अपनी ही वेबसाइट खुद बनाने डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था मेथड, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। बस लास्ट में हमने इस पे एक चीज़ लगानी है और हमारा काम कंप्लीट है, फुटर। बस ठीक है, फुटर लगाना है, फुटर से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस बिल्ट इन उसने यही फुटर कहा है कि यही फुटर है, आप यही यूज़ कर सकते हो। तो कोई इश्यू नहीं है, बने बनाए फुटर भी पड़े हुए हैं, हम फुटर भी बने बनाए यूज़ कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें मतलब ज़्यादा CSS की ज़रूरत भी नहीं है। फुटर इन CSS, तो जब भी सर्च करनी है, या बूटस्ट्रैप की सर्च करनी है या फुटर CSS की सर्च करनी है, और इसके अलावा और नई चीज़ों की सर्च करनी है, क्योंकि हमें चाहिए फुटर। हाँ, अगर जावास्क्रिप्ट कुछ अप्लाई करनी है तो जावास्क्रिप्ट की सर्च करनी है कि जावास्क्रिप्ट ये वो चीज़, ठीक है। तो जो सा वर्क हो रहा होता है इसी तरह हो रहा होता है, प्रोफेशनल है या जो भी बैठा है, जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है वो इसी तरह। पर क्या है कि कोड को अपनी मर्ज़ी से वो चेंज कर लेता है। किसी का कोड होता है अपनी मर्ज़ी में उसको डिवाइड करता है, इसी को बोलते हैं डेवलपर, और कुछ भी नहीं है, और सब काम ऐसे ही चल रहे होते हैं। पर क्या है कि मेहनत है, ऐसे नहीं है ये काम हो जाते, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढने पड़ती हैं चीज़ें, ढूंढ के लगानी पड़ती हैं। अच्छी खासी मेहनत है, शुरू में लगाना थोड़ा सा टफ़ होता है, बाद में थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। फुटर एलिमेंट इन CSS, ठीक है। तो लेक्चर आपका कंप्लीट है, सिर्फ जो चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी जो मज़ीद इसमें इम्प्लीमेंट आपने करना है वो आप कर सकते हो, जैसे दिल करे आप।